चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से संघ कार्यालय सरस्वती कुंज पहुंचे बीएल संतोष। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष संघ कार्यालय सरस्वती कुंज पहुंचे। बीएल संतोष संघ के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मिलने पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी वहां मौजूद। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि बीएल संतोष और इसी के साथ स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, ये तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बीएल संतोष संघ के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी वहां मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी वहां मौजूद। तो महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा होगी और किस तरीके से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो इस बैठक में जिन पर चर्चा हो सकती है। अवनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अवनीश, बीएल संतोष का ये एक ही महीने में दूसरा ये हम दौरा देख रहे हैं लखनऊ में, तो किस तरीके से क्या कुछ एजेंडा देखा जा रहा है? लगातार तमाम जो मंत्री हैं वो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जिला पंचायत। जी अवनीश, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। अवनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, एक महीने में दूसरी बार उनकी ये बैठक देखी जा रही है लखनऊ में और ऐसे में माना जा रहा है कि कोई बड़ा एजेंडा जिस पर चर्चा हो रही है। तमाम बड़े नेता पार्टी के यहां पर मौजूद है और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा हो सकती है। तो उस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अवनीश हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, एक महीने में दूसरा ये दौरा है यहां पर बीएल संतोष का, साथ ही साथ तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। क्या एजेंडा पार्टी का नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 20 दिन की अगर बात करें तो 20 दिन के अंतराल पे ही बीएल संतोष का ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश का दौरा है और वह आज भाजपा मुख्यालय हुए थे। भाजपा मुख्यालय में मुश्किल से आधा घंटा रहने के बाद वो करीब 10-15 पे वो संघ कार्यालय गए हैं और संघ कार्यालय में तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी वार्ता चल रही है। तो सरकार और संगठन को लेकर किस तरीके का सामंजस्य है और तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसका क्या फीडबैक है और संघ के क्या रूपरेखा है, उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि संघ कार्यालय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हुए हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी पहुंचे हुए हैं, बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं और वहीं पर राधा मोहन सिंह मौजूद हैं और तमाम संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जाए, इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों भी जब बीएल संतोष अपने दौरे पर थे तब वह संघ के लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए थे, उनके साथ बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन ये पहली बैठक उनकी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं वो 75 जनपदों का वो फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर जो सरकार का कार्य है, जो संगठन का कार्य है वो कितना संतोषजनक है। क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है कि जो भी सरकार और संगठन का कार्य होता है उस पर कहीं ना कहीं आरएसएस की निगरानी होती है, संघ के लोग भी उसमें निगरानी करते हैं। तो संघ के क्या फीडबैक है उसी को लिया जा रहा है और पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी निगाह बनाए हुए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, तमाम जो मोर्चा बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं और प्रवक्ताओं का जो पैनलिस्ट एक तैयार किया गया है, इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी उस बारे में मंथन किया जा रहा है। और साफ तौर पे है कि पिछले अगर बात करें 20 दिन पहले जब बीएल संतोष आए थे तो बीएल संतोष की बैठक में लगातार देखने को मिल रहा था कि वो बार बार एक एक करके अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे थे। तमाम मंत्रियों ने उसमें शिकायत भी की थी, उनसे कार्यों का फीडबैक लिया गया था। तो उसके बाद पूरा एक पटाक्षेप करने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.